हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था जब लूफी मैगलन से हारता है तो लूफी को उठा के लेवल 5 की जेल में डाल दिया जाता है और उसके बाद बॉन के लिए वहां पे आता है, लूफी को जेल से बाहर निकालता है और उसे इवांको के पास जैसे तैसे करके पहुंचा देता है। अब वीडियो शुरू करते हैं तो बॉन के लिए के सामने इवांको खड़ा होता है और वहां पे एक आदमी आता है जो इवांको को मारना चाह रहा होता है क्योंकि इवांको ड्रैग किंगडम का क्या है, क्वीन है। इसके बाद आदमी एक कैनन फायर करता है और इवांको अपना अटैक यूज करता है जिसका नाम है डेथ विंग, जिससे तोप का जो गोला होता है वो पीछे चला जाता है। इसके बाद इवांको का जो डेविल फ्रूट है वो उसे अटैकिंग और हीलिंग की या फिर बोला जाए हार्मोन्स के साथ खेलने की पावर देता है। तो वो करता क्या कि आदमी के पास जाता है, उसके बॉडी के हार्मोन्स को हिला के रख देता है, वो उसे मेल से फीमेल में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद बॉन के लिए इवांको से बोलता है कि मेरा एक दोस्त है जिसने मैगलन का पॉइजन ले लिया है, तुम प्लीज उसे बचा लो। तो इवांको उसे बताता है कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा बंदा नहीं देखा जो मौत के करीब खड़ा है, लेकिन वो बोलता है कि बॉन किले को बचा लो। अब वो बताता है कि बॉन किले मैंने जो लूफी का इलाज है वो 10 घंटे पहले ही शुरू कर दिया था, लेकिन मैंने लूफी को एक बात बताई थी कि अगर मैं तुम्हारा इलाज करूंगा तो तुम्हारी जिंदगी के 10 साल तुमसे छिन जाएंगे। इसके बाद तुम्हारे जो जीने की चांस है वो है 0%, लेकिन मैं 3% कर दूंगा और लेकिन बचने का कोई चांस नहीं है इसमें कि मैं तुम्हें गारंटी दे दूं कि हाँ मैं तुम्हारा इलाज करूंगा तुम कंफर्म बच जाओगे। इसके बाद बॉन्ग के लिए जाता है और उस रूम में झांकता है। लूफी दर्द के मारे करार रहा होता है, उसके बॉडी से खून निकल रहा होता है। तो बॉन्ग के लिए इवांको के पास आता है और बोलता है कि प्लीज मेरे दोस्त को बचा लो, उसकी जो ब्लीडिंग हो रही है उसे रोक लो। इवांको बोलता है कि मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं कोई बुद्धा नहीं हूं, मैं बस मिरेकल्स कर सकता हूं और वो भी मिरेकल तब होगा जब सामने वाले की इच्छा जीने की बहुत ही ज्यादा हो। अब जो इवांको होता है वो बॉन किले को लेवल 6 के कैदियों के बारे में बताता है। सबसे पहला वो नाम लेता है शिर्यू ऑफ द रेन, जो कि पहले क्या था, हेड जेलर था, वो कैदियों को मार देता था। ये बात मैगलन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए मैगलन ने शिर्यू को उठा के लेवल 6 की जेल में डाल दिया और शिर्यू मैगलन के पावर लेवल में बराबर था। इसके बाद सबसे खतरनाक फीमेल पायरेट कैटरीना डिवॉन, इसके बाद जायंट शिप जैसा शरीर सेंट जॉन वुल्फ, एक पियक्कड़ जिसका नाम है बशको शॉट और तुम्हारा लीडर क्रोकोडाइल वो भी लेवल 6 पे है। इसके बाद नाइट ऑफ द शी जिम्बे वो भी लेवल 6 पे है और मुगिवारा का भाई एस वो भी लेवल 6 पे है। 7 से 8 घंटे बचे होते हैं एस के एग्जीक्यूशन में। इसके बाद जो बॉन के लिए होता है वो वापस से लूफी को देखने के लिए जाता है और वहां पे वो बोलना शुरू करता है हैंग इन देयर, हैंग इन देयर। सब लोग देखते हैं ये कर क्या रहा है, वो बोल रहा होता है बार बार हैंग इन देयर, हैंग इन देयर। सबके अंदर जोश आता है और सब लोग बोलना शुरू करते हैं स्ट्रॉ हैट, हैंग इन देयर, हैंग इन देयर। फिर जो इस कमरे में लूफी बंद होता है उसमें से खून बाहर निकल रहा होता है और सबको लगता है कुछ गड़बड़ हो गई, लेकिन अंदर से आवाज आती है खाना। तो लूफी के लिए सब लोग खाना लेके आते हैं। इधर जो एस होता है वो जिम्बे से बोलता है कि ये लूफी ऐसा ही है, वो हमेशा ही मुझे क्या करता है, परेशानी में डाल देता है। अब लूफी अपने कमरे से बाहर आता है और इवांको का धन्यवाद करता है, लेकिन इवांको बोलता है कि ये तो मेरी एबिलिटी थी, अगर तुम्हें धन्यवाद वाकई में किसी को बोलना है तो बोलो बॉन किले को, क्योंकि ये बंदा चीखता रहा जब तक तुम पेन में थे, ये बंदा चीखता रहा जब तक चीखता रहा जब तक गला सूख नहीं गया और इसे खून नहीं निकलने लग गया। अब लूफी सिर झुका के बॉन किले को धन्यवाद बोलता है। इसके बाद वो लूफी बोलता है इवांको से कि जो बोनचान है वो तुम्हें यहाँ पे बचाने के लिए आया था। तो इवांको बोलता है कि मैं यहाँ से कुछ सोच के नहीं निकल रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा दोस्त है अभी तक उसने कोई मूव नहीं किया है और मेरा दोस्त है ड्रैगन। लूफी बोलता है मेरे पापा जी। इसके बाद जो इवांको होता है वो बोलता चला जाता है, बस ध्यान नहीं देता कि इसने भी क्या बोला था। अब वो ध्यान देता है कि इसने डैड बोला। वो बोलता है ड्रैगन तुम्हारे पापा हैं। लूफी बोलता है हाँ मेरे दादाजी ने मुझे यही बताया था। इसके बाद इवांको पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ पे, वो बोलता है कि मेरा घर ईस्ट ब्लू में है। अब जो इवांको होता है वो सोचता है कि हाँ ड्रैगन जब भी बालकनी में खड़ा होता था तो उसका मुंह हमेशा ईस्ट की तरफ होता था। अब जो लूफी होता है वो एस का विवरी कार्ड निकालता है और देखता है कि वो अब भी नीचे की तरफ इशारा कर रहा होता है। तो अब जो इवांको होता है वो बोलता है इनाजुमा लग रहा है अब हमें यहां से निकलना पड़ेगा। अब वो लोग जेल से बाहर निकलते हैं। इधर जो बगी और मिस्टर 3 होते हैं ये लेवल 4 पे पहुंच जाते हैं और जो वाइस एडमिरल होता है वो एस को लेने के लिए आता है। इधर
अब जो इवांको, इनाजुमा और लूफी होती है जेल से बाहर निकलते हैं और ये लोग मॉनिटर में कैप्चर हो जाते हैं। तो जो कंट्रोल रूम में जो बैठे होते हैं बोलते हैं कि अरे ये लोग जिंदा हैं। इधर मैगलन एस को लेने के लिए पहुंच जाता है। अब लूफी लोग सारे ट्रैप्स को पार करके आगे बढ़ रहे होते हैं और इनकी सारी हरकतों पे नजर रखी होती किसने? हैन्या बल ने। अब लूफी लोग लेवल 6 पे पहुंचते हैं जहां उनकी मुलाकात जिम्बे से होती है। जिम्बे बताता है कि जो एस है उसे तो मैगलन ले गया, अगर तुम लोग कुछ जल्दी जल्दी कुछ करो, जहां से जल्दी जाओ तो शायद तुम लोग एस को बचा पाओ। लिफ्ट जा चुकी होती है। अब लूफी लोग सोचते हैं कि हम लोग चलते हैं सीढ़ियों से, लेकिन हैन्या बल सीढ़ियों को भी बंद कर देता है और वहां से पॉइजन गैस छोड़ना शुरू कर देता है लेवल 6 में। इसके बाद इनाजुमा अपना डेविल फ्रूट यूज करता है और जो जहां से पॉइजन गैस निकल रही होती है उस छेद को बंद कर देता है। अब इनके पास एक ही रास्ता बचता है कि ये लोग यहां पे छेद कर रहे हैं और सीधा नीचे पहुंच जाए। अब छेद करने का कोई रास्ता नहीं होता है तो इनके पास एक आवाज आती है, क्यों ना तुम मुझे भी अपनी टीम में ले लो, और वो कोई और नहीं, वो होता है क्रोकोडाइल। इधर मिस्टर 3 और बगी पहुंच जाते हैं लेवल 3 पे और एस को अब वाइस एडमिरल के हाथों में दे दिया जाता है। लूफी क्रोकोडाइल को अपनी टीम में लेने से मना कर देता है, लेकिन इवांको बोलता है कि अगर तुम्हें नेवी हेडक्वार्टर तक पहुंचना है तो तुम्हें इसकी पावर की जरूरत पड़ेगी और तुम चिंता मत लो, मैं इसकी कमजोरी जानता हूं। वो बार बार उसके पास्ट के बारे में बोलता है कि क्या मैं तुम्हारा पास्ट इन लोगों को बता दूं। बस वहीं पे क्रोकोडाइल ढीला पड़ जाता है। अब क्रोकोडाइल को बाहर निकाला जाता है और इधर जिम्बे बोलता है कि मुझे भी अपने साथ ले लो, मैं एस के लिए अपनी जान देने को तैयार हूं। तो फिर जिम्बे को भी बाहर निकाला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है शिर्यू ऑफ द रेन। वो बोलता है कि इंपेल डाउन के लिए कितनी बेशर्मी की बात है कि बताओ लेवल 6 के कैदी बाहर घूम रहे हैं और वो लोग लेवल 5 पे पहुंच चुके हैं। अब अगर तुम लोग मैगलन के पास एक मैसेज पहुंचा दो, अगर वो चाहता है तो मैं उसकी मदद कर सकता हूं। अब लूफी लोग पहुंच जाते हैं फिर दोबारा लेवल 5.5 पे। वहां पे वो लोग करते क्या है कि बोंकले को ठीक करते हैं और अब जो है वो लोग ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। बोंकले और इवान को अलग निकल जाते हैं और लूफी, जिम्बे और क्रोकोडाइल अलग निकल जाते हैं। तो ये लोग पहुंच जाते हैं लेवल 4 पे, जहां पे क्रोकोडाइल करता क्या है कि जो मिस्टर 1 है उसे जेल से बाहर निकालता है। इधर मिस्टर 3 और बगी पहुंच जाते हैं लेवल 2 में। दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, बहुत ज्यादा सावधान। गुड बाय।